दोस्तों आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विशाल जी ने, जिनकी कहानी को मैंने खुद ही रीराइट किया है। दोस्तों आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ साथियों, आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नेटवर्क 33 व्लॉग, जहां पर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही आप अपनी भेजी हुई कहानी का इस चैनल पर अपडेट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों उस रोज गांव में देर रात गहरा छाया अंधेरा और चारों तरफ पसरा सन्नाटा एक अलग ही अजीब माहौल बयां कर रहा था। गांव के सभी लोग गहरी नींद के आगोश में थे, तो वहीं देर रात गांव का एक शराबी नशे में धुत बड़बड़ाते हुए अपनी धुन में घर लौट रहा था। पर चलते वक्त उसे एक जोरदार ठोकर लगी, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ा। फिर जब वो अपने आप को संभालते हुए उठा तो उसे एक हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, और जब उसने उस ओर देखा तो उसे वहीं बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। उस खूबसूरत लड़की को रात में यूं अकेला देखकर उसका मन मचल उठा। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने नशे की धुन में उस लड़की के पास चला गया, पर उस शराबी को नहीं मालूम था कि ये क्या भला है। खैर वो उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा, और देखते ही देखते वो ऐसे हाथ पांव मारने लगा मानो जैसे वो उस लड़की के कपड़े उतार रहा हो। मगर वो उस लड़की के कपड़े नहीं, बल्कि वो उस पीपल के पेड़ में बंधे वो अभिमंत्रित धागे तोड़ रहा था, जिससे उस खूबसूरत लड़की को कैद किया गया था। पर उस सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को उन्हीं धागों में लिपटा पाया। तभी जल्दी से उसने अपने आप को उन धागों से आज़ाद किया और चुपचाप घर चला गया। पर उसे क्या मालूम था कि उसने नशे की धुन में पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि उसी दिन से देर रात गांव में घरों के दरवाजे पर रोने की आवाज़ें आने लगी और लोग रहस्यमय मौत का शिकार होने लगे, जिस वजह से गांव में दहशत मच गई। मगर ये किसी को कुछ नहीं मालूम था कि ये सब कैसे हुआ और इन मौतों का रहस्य क्या है, सिवाय उस शराबी के। फिर जब बात का खुलासा हुआ तो गांव वालों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। आखिर दोस्तों क्या है पूरी सच्ची घटना, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों ये घटना है राजस्थान के जिला झालावाड़ में पड़ने वाले एक छोटे से गांव पिलखुआ की, जहां से देर रात एक बस गुजर रही थी। उसी बस में सफ़र कर रहे थे अजय शर्मा। उनके साथ उस बस में और भी कई यात्री थे। पर जब बस पिलखुआ पहुंची तो पता नहीं अचानक ही बस को क्या हुआ कि बस ने हल्के झटके लेने शुरू कर दिए, और झटके खाते हुए बस अपने आप ही रुक गई। बस को अपने आप ही रुकता देख अजय शर्मा को हैरानी हुई, और बस की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बस गांव के एक स्टॉप पर रुकी हुई थी, पर उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़े सोच में पड़ गए कि यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं है, तो फिर बस रुकी क्यों है। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी नज़रें दूर तक दौड़ाई तो उन्हें उस गांव में सिवाय वीरानियत के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ना तो कोई रहवासी और ना तो गांव में कोई दिया जलता हुआ दिखाई पड़ा, जिससे वो समझ गए कि ये गांव वीरान पड़ा है। पर उन्हें इस गांव के राज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, सिवाय बस ड्राइवर, कंडक्टर और बस में बैठे उन यात्रियों के। फिर जब अजय शर्मा ने अपनी निगाहें बस में घुमाई तो उन्होंने पाया कि बस ड्राइवर बस के अंदर किसी चीज़ का छिड़काव कर रहा है, और बस के सभी यात्री खामोश हैं। सबको यूँ खामोश देखकर अजय शर्मा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अरे ड्राइवर साहब क्या हुआ, बस ऐसे अचानक ही क्यों बंद पड़ गई, और सभी लोग ऐसे शांत क्यों हैं। अजय शर्मा ने अभी इतना ही कहा था कि तभी ड्राइवर ने धीरे से कहा, थोड़ी देर तक अपनी जगह पर शांति से बैठे रहो, नहीं तो हम सबके साथ बहुत ही भयानक हो सकता है। इससे पहले अजय शर्मा फिर से कुछ बोलते कि उससे पहले ही कंडक्टर बोल पड़ा, अरे भाई साहब आपको नहीं मालूम। जिस पर अजय शर्मा ने अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए जवाब दिया। दोस्तों फिर जो उस कंडक्टर ने बताया तो उसे सुनकर तो अजय शर्मा बैठे बैठे ही कपकपाने लगे और उनकी जान हलक में तक आ गई थी। दरअसल उस कंडक्टर ने बताया कि जब मैं यहीं कोई 14-15 साल का था, जब इस गांव में एक घटना घटी थी। दरअसल इस गांव में एक शराबी देर रात नशे में धुत अपने घर लौट रहा था। उस रात पूरा गांव अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था और गहरी नींद में सोया हुआ था। मगर उस रात उस शराबी को ना तो उस दिन रात दिखाई पड़ रही थी और न ही गांव का सन्नाटा। वो बस अपने नशे की धुन में बड़बड़ाते हुए चले जा रहा था।
पर तभी अचानक ही उसका सामना एक खूबसूरत लड़की से हुआ जो गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। वो उसके हुस्न को देखकर उसका दीवाना हो गया और उसके पास चला गया। पर जैसे उसने उस लड़की को हाथ लगाया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो शराबी उस लड़की के साथ मस्ती कर रहा हो, मगर वो कोई मस्ती नहीं बल्कि पीपल के पेड़ में बंधे वो अभिमंत्रित धागे तोड़ रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की आज़ाद हो गई। पर वो शराबी कुछ देर के बाद बेहोश हो गया और जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो उन धागों में लिपटा हुआ था। पर किसी को कुछ पता ना चले तो वो चुपचाप अपने घर चला गया। और फिर उसके बाद जो गांव में घटनाएं घटने लगी तो उसे देखकर गांव वालों के अंदर दहशत बैठ गई। हर कोई अपने घर से बाहर निकलने से भी डरने लगा। दरअसल गांव के अंदर देर रात रोने चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। और तो और गांव में हर रोज एक ना एक मौत तो हो ही जाती, जिससे गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी आफत है जो गांव के ऊपर कहर बनकर टूट रही है। तभी गांव वालों ने एक महापुरुष यानी कि एक सिद्ध बाबा को बुलवाया जो कि उज्जैन में रहते थे। उन बाबा के गांव में आते ही भीड़ जमा हो गई। सभी गांव वाले उन बाबा को घेर कर खड़े हो गए और उस भीड़ में उस वक्त मैं भी मौजूद था। वो बाबा दिखने में काफ़ी बूढ़े थे। इससे पहले उन बाबा से गांव के लोग कुछ पूछते कि उससे पहले ही बाबा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अनर्थ, घोर अनर्थ, अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। गांव के एक आदमी की वजह से पूरा गांव खतरे में है। वो फिर से वापस आ गई है और अब वो इतनी ताकतवर है कि मैं भी उसे अपने वश में नहीं कर सकता। आप सभी की भलाई इसी में है कि जल्दी से जल्दी ये गांव छोड़ दो, नहीं तो किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। उन बाबा की बात सुनकर सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और गांव वालों के दिलों में दहशत बैठ गई। गांव वालों का रोम रोम कपकपाने लगा क्योंकि बीते कुछ दिन पहले से ही गांव में अनहोनी होनी शुरू हो गई थी। जैसा कि बाबा बता रहे थे ठीक वैसा ही गांव वाले कुछ दिनों से झेल रहे थे। खैर तभी गांव के एक व्यक्ति ने पूछा, पर बाबा बात क्या है और कौन है जो गांव में ये सब कर रहा है? रात को रोने की आवाज़ें भी आती हैं और कुछ मौतें भी हो गई हैं, ऐसा क्यों? तभी उन बाबा ने एक गहरी सांस ली और आगे जो बताया तो उसे सुनकर तो गांव के सभी लोग गांव को उसी वक्त छोड़कर जाने को तैयार हो गए। दरअसल बाबा ने बताया कि इस गांव में आज से 60 साल पहले एक परिवार था जो कि काफ़ी ज़मीन जायदाद वाला था। तभी उस घर में एक लड़की नई नई शादी होकर आई जिसका नाम था मनभर। पर वो उस घर से पूरी तरह से अनजान थी कि इस घर में कोई उसकी जान लेने की राह बीते कई वर्षों से ताक रहा है। घर उसके शादी के कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, पर एक रात जब वो घर में अपने पति के साथ सो रही थी कि इसी बीच उसकी आंख एक तेज चीख सुनकर खुल गई। वो चीख उसे घर की छत के ऊपर से सुनाई दी थी और जब वो छत पर देखने गई तो वहां पर कोई भी नहीं था। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो सोच में पड़ गई। अभी वो अपनी सोच में ही डूबी थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कंधे पर हाथ रखते वो एकदम से घबरा गई और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो उसने पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है, जो उससे कहने लगा, अरे जानू, तुम यहाँ अकेले छत पर यहाँ पर क्या कर रही हो? पर मनभर जो अभी डरी सहमी हुई थी उसने पहले तो अपने आप को शांत किया और कहा, मुझे अभी कुछ देर पहले यहाँ से एक चीख सुनाई दी थी। इस पर उसके पति ने उसे ये कहकर शांत कर दिया कि तुम कुछ ज़्यादा ही काम करती हो, इसलिए तुम थक जाती हो और थकान की वजह से तुम्हें ऐसा वहम हुआ है और कुछ नहीं, चलो सो जाओ। और ये कहकर उसका पति मनभर को छत से कमरे में वापस ले आया। मनभर अभी अपनी आंख मीचने वाली थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की से झांक कर उसे देख रहा हो। जब उसने ध्यान से देखा तो अब भी वहां पर कोई नहीं था। लिहाजन उस रात मनभर उसे अपना वहम मानकर सो गई। पर अब उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कभी तो उसे उस घर में चीखने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी हंसने की, और तो और अब उसका सर भी भारी रहने लगा था। पर इस बात पर घर के किसी भी सदस्य ने गौर नहीं किया था कि आखिर मनभर के साथ हो क्या रहा है। फिर ऐसे ही एक रात मनभर अपने कमरे में पति के साथ सो रही थी कि उसकी आंख फिर से किसी के रोने से खुल गई और जब उसने उठकर देखा तो वो रोने की आवाज़ उस घर के मेन दरवाजे से आ रही थी। पहले तो मनभर की हिम्मत नहीं हो रही थी उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन उसने कैसे भी करके हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को खोला और जैसे वो दरवाज़ा खुला तो मनभर एक बुरी चीख के साथ नीचे गिर पड़ी। मनभर की चीख सुनकर घर के सभी लोग एकदम से बाहर आ गए
और मनभर को बेहोश होता हुआ देखकर सभी घबरा गए। फिर जब कुछ देर के बाद मनभर होश में आई तो उसने डरते हुए बताया कि एक लड़की दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसका मुंह खून से सना हुआ था। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। मनभर की बात सुनकर सभी लोग घबरा गए और अब ये एक चिंता का विषय बन गया था। तभी वहीं पर खड़ी मनभर की ददिया सास ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो आ गई है, और ये बोलकर मनभर के पति को उज्जैन जाने को कहा, जहां पर एक सिद्ध बाबा शमशान में रहते थे, और वो बाबा कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। ये सुनकर हम सभी गांव वाले दंग रह गए और उन बाबा की कही गई बातें ऐसे सुन रहे थे मानो वो कोई पुराने ज़माने की कहानी सुना रहे हों। तभी बाबा ने गांव वालों को आगे बताते हुए कहा कि जब मैंने उस घर में अपना पहला कदम रखा तो मैं समझ गया था कि इस घर को किसी की बुरी नज़र लगी है, और जब मैंने अपना ध्यान लगाकर देखा तो मैंने पाया कि उस घर की ही एक लड़की थी जो कोई और नहीं बल्कि मनभर के पति के बड़े पापा की बेटी थी, जिसका नाम था पूनम, जो तंत्र साधना करती थी और वो एक मसान को पूजा करती थी। पर पूनम को उस मसान से बहुत सारी शक्तियां हासिल करनी थी, जिसके बदले में उस मसान ने इस घर की पहली बहू की बलि लेने के लिए कहा, और जब वो बलि दे देती तो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती। तभी मैंने उस घर की जो दादी थी उनसे पूरी जानकारी ली और फिर अगले ही दिन शमशान में एक पूजा करने को कहा। उस पूजा में एक बकरे की बलि और पूजा की सामग्री लाई गई। फिर जब सभी चीज़ों का इंतज़ाम हो गया तो मैं पूजा करने के लिए मनभर के पति के साथ गांव के चौराहे पर पहुंच गया, जहां पर एक पीपल का बड़ा सा पुराना पेड़ खड़ा था। तभी मैंने मनभर के पति को एक अभिमंत्रित माला दी जो सिर्फ एक बार ही उसको बचा सकती थी, और उसके बाद मनभर के पति को उस डायनी यानी कि पूनम को लेने भेज दिया। पर उसे पूनम कहीं नहीं मिली। वो ढूंढते अपने घर पहुंचा तो मनभर अपने पति को देखकर अजीब तरह से हंसने लगी। पर मनभर का पति समझ गया कि ये मनभर नहीं बल्कि पूनम है, जो कि मनभर की बलि देना चाहती है। पर जैसे उसके पति ने मेरी दी हुई अभिमंत्रित माला उसके सामने कर दी तो उसे देखते ही वो चीखने लगी। मनभर का पति किसी तरह उस डायन को धकेलते हुए गांव के चौराहे पर ले आया तो मैंने जल्दी से उस डायन के चारों ओर एक रेखा खींच दी। मैंने तुरंत ही अपनी पूजा आरंभ की और मनभर के पति को बकरे का सर कलम करने का इशारा किया। मेरे इशारा करते उसने बकरे का सर कलम कर दिया, और बकरे का सर कलम करते ही वो डायन छटपटाने लगी और कुछ देर में उसने दम तोड़ दिया। तभी मैंने तुरंत ही उसकी आत्मा को कैद कर लिया और वहीं चौराहे के पुराने पीपल के पेड़ से अभिमंत्रित धागों से बांध दिया। फिर उसके बाद मनभर का पति अपने परिवार के साथ इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर जा बसा। पर वो डायन तब से लेकर अभी तक यहाँ पर कैद थी, लेकिन ना जाने कैसे एक शराबी की गलती की वजह से वो डायन आज़ाद हो गई है, और अब वो इतनी शक्तिशाली है कि मैं भी उसे अब बस में नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि आप सभी लोग ये गांव हमेशा के लिए त्याग दें। बाबा के जाने के बाद हम गांव वाले कुछ दिन तक गांव में रहे, पर वो मौतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, और जब सभी गांव वाले परेशान हो गए तो गांव वालों ने धीरे धीरे करके पलायन करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। पर इस गांव में उस डायन की आत्मा आज भी घूमती फिरती है। अगर कोई भी इस गांव में रात के समय गलती से भी चला जाता है तो वो कभी भी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, उस कंडक्टर की बात सुनकर अजय शर्मा का शरीर पसीने से लथपथ हो गया और ड्राइवर के कहे मुताबिक चुपचाप से वो सीट पर ही बैठे रहे। तभी अचानक ही बस अपने आप ही स्टार्ट हो गई और बस वहां से रवाना हो गई। दोस्तों, कहते हैं इस गांव से जो सड़क गुजरती है, अगर देर रात उस सड़क पर कोई भी वाहन गुजरता है तो वो अपने आप ही बंद पड़ जाता है। अगर गलती से कोई भी इंसान अपने वाहन से नीचे उतर जाता है तो वो डायन उसे मार देती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।